हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के ज्योग्राफी के सेशंस में। आज के इस चैप्टर में हम इंडिया फिजियोग्राफी के बारे में बात करेंगे, यानी कि प्राकृतिक जो भूगोल है हमारा, यानी कि पूरे इंडिया का जो फिजिकल लोकेशन है और खासकर इंडिया में किस तरीके की फिजियोग्राफी हमें देखने को मिलेगी, उसका एक ओवरव्यू हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 फिजिकल डिवीजन्स। 4 मेजर इंडिया के डिवीजन्स आप कर सकते हैं, यानी कि जो टेरिटोरियल एरिया है पूरा इंडिया का, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश से लेकर राजस्थान, जो कि एक्सट्रीम पॉइंट्स माने जाते हैं इंडिया के, तो 4 फिजिकल डिवीजन्स हम इसके कर सकते हैं। जैसे कि द नॉर्थर्न माउंटेन्स, जो कि नॉर्थर्न साइड है, घबराएगा नहीं, मैं आगे के साइड में आपको विद पिक्चर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। द नॉर्थर्न माउंटेन्स, द सेकंड वन इज नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, जिन्हें गैंजेटिक प्लेन्स या फिर द गैंजिस प्लेन्स भी कहते हैं। तीसरा है पेनिनसुला प्लेट्यू, जो कि ज़्यादातर डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट से भरा हुआ है। एंड फाइनली द कोस्टल रीजियंस एंड आइलैंड्स। तो इन सभी 4 मेजर फिजिकल डिवीजन्स के बारे में इन डिटेल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। यहाँ पर द ग्रेट नॉर्थर्न माउंटेन्स हैं, हिमालयास, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा जो है नॉर्थर्न फर्टाइल लैंड है, अलुवियल लैंड्स यहाँ पर होते हैं, गैंजेटिक प्लेन या फिर नॉर्थर्न प्लेन्स भी इन्हें कहा जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेक्कन प्लेट्यू, दैट इज़ पेनिनसुलर इंडिया, बिल्कुल ये पेनिनसुलर इंडिया है। और बाकी का जितना भी आप देख सकते हैं आइलैंड्स है या फिर ये जो पूरा कोस्टल लैंड्स हैं, ये पूरा जो है इंडिया के फिजियोग्राफी का डिवीजन हो सकता है। तो ये 4 मेजर डिवीजन्स हैं इंडिया के फिजियोग्राफी के। और सबसे पहला द नॉर्थर्न माउंटेन्स, बिल्कुल द नॉर्थर्न माउंटेन्स कंसिस्ट ऑफ हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयंस की पूरी जो एक सीरीज़ है वो इस नॉर्थर्न माउंटेन्स या फिर इस एक्सट्रीम नॉर्थ इंडिया से गुजरती है। इट हैज़ हाईएस्ट पीक, डीप वैलीज एंड ग्लेशियर्स एक्सेट्रा। हम सभी को पता है कि हिमालयाज जो है, माउंट एवरेस्ट जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है, विच इज़ इन नेपाल, ये भी हिमालय में ही है। और इंडिया में K2 माउंटेन जो है इंडिया का हाईएस्ट पीक, एंड इट इज़ ऑल्सो सेकेंड टॉलेस्ट माउंटेन पीक इन वर्ल्ड। तो ये भी जो है इंडिया में ही है या फिर इन हिमालयन माउंटेन्स में ही है। तो इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन्स जो है वो हिमालयन माउंटेन्स हैं, एंड दे आर एक्चुअली यंग फोल्ड माउंटेन्स। दे एक्सटेंड ओवर एरिया ऑफ 2500 किलोमीटर्स। पूरा जम्मू एंड कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया तक जो है पूरा 2500 किलोमीटर जो है इनका स्ट्रेच है इन पूरे हिमालयस का। देर आर 3 पैरेलल रेंजेस इन हिमालयस। 3 पैरेलल रेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहला द ग्रेटर हिमालयस और हिमाद्री, एंड सेकंड वन द लेसर हिमालयस और हिमाचल, एंड थर्ड वन द आउटर हिमालयस और शिवालिक इन्हें कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट जो फिजियोग्राफी है इंडिया का वो है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, जो कि नॉर्थ इंडिया में पूरी तरीके से जो है वो फैले हुए हैं। और फर्टाइल रिवर्स लाइक गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जो है इस नॉर्थर्न प्लेन्स में हमें देखने को मिलेंगे। वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड्स इन द इंटायर वर्ल्ड। बिल्कुल इसे गैंजेटिक प्लेन भी कहा जाता है। टोटल एरिया ऑफ 6,52,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। पूरा नॉर्थ इंडिया का जो रीजन है, पंजाब से लेकर यूपी, बिहार, ये पूरा रीजन लगभग जो है इसी गैंजेटिक प्लेन का है। इसीलिए यूपी, हरियाणा जैसे लैंड्स जो है वो बहुत ही फर्टाइल होते हैं और यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छी तरीके से होता है। दिस प्लेन इज सिचुएटेड बिटवीन द हिमालयन माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू इन द साउथ, एंड इज फाउंड बाय द अलुविलियम बॉट डाउन बाय द रिवर्स। तो हिमालयन माउंटेन्स में जो कोई भी फर्टाइल सॉइल में है वो थ्रू फ्लोइंग जो है वो नीचे आता है और यहाँ पर प्लेन पर जो है वो सेट हो जाता है। तो इसीलिए अब बहुत ही फर्टाइल यहाँ का लैंड होता है। नीचे हम देख सकते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू है और ऊपर जो है हिमालयन माउंटेन्स, और बीच में हमें द ग्रेट नॉर्थर्न इंडियन प्लेन्स देखने को मिलेंगे। 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स हियर एंड इट इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ इंडिया। हिंदी हार्टलैंड भी जिसे हम कहते हैं, दरअसल यही नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है। तो इसे हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इस रीजन को, बिकॉज 40% या फिर इससे ज़्यादा भी पॉपुलेशन इसी इंडियन प्लेन्स में या फिर गैंजेटिक प्लेन में रहते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफी है पेनिनसुलर प्लेट्यू, लार्जेस्ट ऑफ द इंडियाज फिजिकल डिवीजन। चौरों में से भी सबसे बड़ा फिजिकल डिवीजन यही है। इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड इज फॉर्म्ड ऑफ हार्ड रॉक्स। लिटरली डेक्कन प्लेट्यू जो है इट इज एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यूज इन द वर्ल्ड। द नर्मदा रिफ्ट वैली डिवाइड्स द पेनिनसुलर प्लेट्यू इन 2 पार्ट्स। तो नर्मदा वैली कहाँ पर है? नर्मदा रिवर अगर हम मैप पॉइंटिंग थोड़ा बहुत कर सकें तो इट इज़ समवेयर अराउंड महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। यही रीजन में हमें नर्मदा रिवर और उसका रिफ्ट वैली देखने को मिलेगी। सो देर आर मालवा प्लेट्यू, बिल्कुल मध्य प्रदेश के आसपास के रीजन में, एंड डेक्कन प्लेट्यू। तो ये नर्मदा रिफ्ट वैली जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, या फिर दोनों अलग अलग भागों को जो है डिवाइड करती है। एक मालवा प्लेट्यू और दूसरा डेक्कन प्लेट्यू। ये दोनों है ही पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा, लेकिन नर्मदा जो है एज अ ब्लॉकेड काम करती है। देयर एग्जिस्ट वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। हम इन दोनों के बारे में आगे के लेसन्स में डिटेल पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए याद रखिएगा कि ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स दोनों ही पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा हैं।
और आखिर में चौथा इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफी इंडिया का कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। हम सभी जानते हैं कि इंडिया का कोस्ट लाइन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट और लेंथीएस्ट इन द वर्ल्ड विच इज़ 6100 किलोमीटर्स लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन। बहुत ही लंबा कोस्ट लाइन जो है इंडिया के पास है, आप सभी बेहतर जानते हैं, इतना लंबा के 6100 किलोमीटर जो है हमारा कोस्ट लाइन का लेंथ है। वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, बिल्कुल यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट पर हमें देख सकते हैं बहुत अच्छे खासे हार्बर्स भी हैं, बहुत बड़े इंपॉर्टेंट सिटीज़ भी हैं, और ईस्टर्न साइड भी कुछ इस तरीके की है हालात हैं। हार्बर्स लाइक मुंबई, मर्मागोवा, कोचिन, मंगलोर ऑन वेस्ट कोस्ट, हार्बर्स लाइक विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोलकाता ऑन ईस्ट कोस्ट। तो ये बहुत ही क्रूशियल इंटरनेशनल ट्रेड्स के लिए भी ये पोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हार्बर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देर आर टोटल ऑफ 247 आइलैंड्स इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार एमसीक्यू उसमें पूछा भी जा सकता है कि 243 आइलैंड्स हैं इंडिया में, आउट ऑफ विच देर आर 204 आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल। इस साइड इसे बे ऑफ बंगाल कहते हैं और इसे अरेबियन सी कहते हैं, हालांकि ये दोनों ही इंडियन ओशन का हिस्सा है। एंड 43 आइलैंड्स इन द अरेबियन सी, तो इस साइड 43 कम है, यहाँ पर थोड़े बहुत ज़्यादा हैं। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी ओवरव्यू ऑफ इंडियन फिजियोग्राफी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।